नाज़रीन, हमारे मुल्क में खाने पीने की अशिया के साथ हमेशा से दो नंबरी की जाती रही है। कभी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा करके तो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। चूँकि इस कारोबार में पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे मुल्क में सारे खेल खाने पीने की चीज़ों के साथ खेले जाते हैं। ज़्यादातर टारगेट उन चीज़ों को किया जाता है जो हर घर की ज़रूरत हो। हमारे मुल्क में माफियाज पैसों की खातर खाने पीने की अशिया में जहर तक घोलने से बाज नहीं आते। नाज़रीन, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर गवाले इस ग़िज़ा के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे मेरे और आपके बच्चे जो दूध पी रहे हैं, क्या वो दूध है, क्या वो सेहतमंद है भी कि नहीं। आज की गिरफ्त होगी इस माफिया के ऊपर जो दूध की आड़ में मेरे और आपके बच्चों को जहर बांट रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। हमने चंद माह कबल निशानदही की थी कि किस तरह कसूर में गवाले केमिकल मिला दूध बेच रहे हैं। ये लोग ऐसा दूध बेचते हैं जो दरअसल दूध ही नहीं होता। ये लोग दूध में मिलावट, पानी की बोहतात के अलावा फैट और NSF की कमी तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ यूरिया, खाद, साबुन और तेल से जहर आलूद दूध बनाकर हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ मिलकर इन जालसाजों के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई की थी। नाज़रीन, मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर में 1.25 करोड़ की आबादी के लिए योमिया 5 लाख लीटर दूध की ज़रूरत होती है, जिसे पूरा करने के लिए जालसाज मिलावट माफिया खुद अपना तैयार करदा दूध मार्केट में ले आता है, जिस पर हमने फैसला किया कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को लेकर लाहौर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट पर पहुंचा जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम ठोकर न्याज बेग लाहौर के एक मारूफ शाहराह के ऊपर मौजूद हैं। ये वो एंट्री पॉइंट है जहां पर लाहौर में जितना भी दूध पत्तों की उकाड़ा और उसके करीबी देहातों से आता है, यही एक वाहिद एंट्री पॉइंट है। टीम गिरफ्त को इतला मिली थी कि यहाँ पर जो शहर में, लाहौर शहर में जो लाखों टन दूध सप्लाई किया जा रहा है, उसके अंदर केमिकल मिला हुआ दूध शामिल है। उसमें ऐसा दूध है जिसमें ऐसे केमिकल मिले हैं जो इंसानी सेहत के लिए, बिल्कुल इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आज हमारी निशानदही पर यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गाड़ियों को रोका है। अब दूध चेक किया जाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये इस लैब के अंदर तमाम दूध का नमूना जात ले जाए जाएंगे और फिर चेक किया जाएगा ये जो दूध यहाँ पर लोग, लाहौर के लोग जो दूध पी रहे हैं, मुख्तलिफ देहातों से आता है, क्या वो दूध ठीक है। इतनी ज़्यादा कीमतें देने के बावजूद भी क्या उनको खालिस दूध मिल रहा है कि नहीं। तो जुर्माना क्यों किया आपका? दूध ठीक सही नहीं है? दूध तो ठीक है जी। अच्छा जी, दूध ठीक है, फिर भी जुर्माना हो गया? चेक किया है जी। अच्छा, जुर्माना तो लिखा हुआ आपको ऊपर लिखा है ना, क्यों जुर्माना आपका हुआ है? आपका दूध ठीक नहीं है ना, यही लिखा है ना ऊपर। तो आपके दूध की क्वालिटी बेहतर नहीं है, पानी ज़्यादा है, इसलिए पानी डालना ठीक है दूध में? नहीं, डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन डाला नहीं है। तो वो यही लिखा हुआ है ना, आपके दूध के अंदर पानी है, वाटर मिल्क है। ले जो मर्जी ले। उनकी मशीन तो झूठ नहीं ना बोलेगी, वो तो जदीद मशीन है। पता नहीं साहब क्या। तो किसका दूध लेके आते हैं आप? उमर फारूक। आप खुद भी पीते हैं दूध? जी पीते हैं। तो आपको नहीं पता अगर ये दूध जिसके ऊपर आपको जुर्माना हो गया, आप लोगों को पिला रहे हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है? तो तभी तो अच्छा लेकर आते हैं, अच्छा लेकर आते हैं दूध। तो आपको पीछे से दूध खराब मिलता है फिर? नहीं जी, खराब तो नहीं मिलता, पैसे देते हैं उनसे। आप पैसे देते हैं, तो फिर कौन चेक करता है कि दूध की क्वालिटी क्या है? आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जहाँ से दूध खरीदते हैं आप? नहीं, एमटी होते हैं, वो चेक करते हैं। आपके एमटी चेक होते हैं, फिर जुर्माना क्यों हो गया? उसके अंदर पानी क्यों ज़्यादा आ गया? पता नहीं जी। पानी डालना ठीक है? नहीं ठीक। हाँ जी, नहीं डालना चाहिए। चलो, अच्छा, वो ऊपर लड़के चढ़े हैं, ऊपर उसमें गंद है, मट्टी है, मक्खियाँ हैं दूध के। वो इन्होंने खोला रखा है जी ढक्कन। अच्छा जी, वो ट्रक चल रही है ना। अच्छा, तो आप पसंद करेंगे कि ऐसा दूध जो नाकिस है, गैर मेयारी, आपके अपने बच्चे पिएँ, ये जहर आपके बच्चे पिए तो ठीक होगा? नहीं होगा। तो फिर लोगों के बच्चों को हम क्यों सप्लाई दे रहे हैं? अभी तो ठीक दे रहे हैं।
नहीं, आपका कारोबार किसी के लिए बीमारी मौत तो नहीं ना बन सकता, नहीं बनना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए ना। तो जुर्माना आपको ठीक हुआ फिर, इसका मतलब ठीक हुआ। तो क्या पैरामीटर्स हैं, किस किस मशीन पे उसको हम चेक करते हैं? सर उसमें हम उसकी बेसिक कंपोजिशन चेक करते हैं इलेक्ट्रोस्कैन पे लगा के। इलेक्ट्रोस्कैन उसका हमें फ़ैट बताता है और सॉलिड नोट फ़ैट बताता है। इसके बाद फर्दर हम उसका अडल्ट्रेशन टेस्ट लगाते हैं। एक दूध में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, फ़ैट और SNF, दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फ़ैट और SNF। फ़ैट जो है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नोट लेस देन 4.25 होना चाहिए, 4.25 से कम नहीं होनी चाहिए फ़ैट। और जो SNF हैं वो 8.75 से कम नहीं होना चाहिए। अगर पाउडर वगैरह चेक करना हो तो फिर CDR लगाया जाता है। वो क्या चेक करता है? CDR मशीन क्या चेक करती है? उससे हम मिल्क पाउडर की डिटेक्शन करते हैं। मशीन नहीं है। तीसरा मेथड है हमारे पास, किट मेथड है। NaCl चेक किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, उसमें डिटर्जेंट, न्यूट्रलाइज़र, शुगर, स्टार्च, ये सारी चीज़ें जो है दूसरी ये चेक की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी गाड़ी है? नहीं, वो चलान करने गया है। क्या वो आप इस गाड़ी में, वो कह रहे हैं आपका चलान किया? वो नहीं, वो हेल्पर है, मैं तो साथ हूँ। आप जूस खालिस पी रहे हैं? जी। लोगों को दूध खालिस क्यों नहीं देते? दूध भी खालिस ही देईदा। आप जूस अच्छा पी रहे हैं हाँ, ना, अपनी सेहत अच्छी है, तो ये सब का बाकियों का क्या कसूर है? अच्छा ही पियाईदा यार, एडा भी नहीं माड़ा पियाईदा जिंदे च अड्डी ऑप्शन आ सही होंदा तो थोड़ा। हाँ जी। जुर्माना हो गया आपका फैट नहीं है, SNF नहीं है, ऐसा ना पूरे फैट कम है। फैट कम है, तो बच्चे को क्या चाहिए होता है? दूध में फैट चाहिए होता है? हर चीज सर, चाहिए, हर को फैट चाहिए, लेवल चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेवल चाहिए। तो क्यों नहीं लेवल किया आपने? ये कुदरती अपना तो अमर आप होता है लेवल कर रहे हैं ना भाई, कुदरती ऐसा अमर होता है, किसी तो कम भी हो जाती फैट ज्यादा भी। तो ये गाजर वाले से जूस पी रहे हैं, अगर ये मीठा नहीं होगा, गाजर सही नहीं होगी, तो पियेंगे आप? जाहिर जब ने ले लिया पीना तो है मैंने। नहीं, क्यों पीना है आप? ये खराब होगा तो पियेंगे आप? नहीं। तो लोगों को क्यों दूध पिला रहे हैं? भाई सही पिला रहे हैं, इतना भी बुरा नहीं जो आप मेरे ऊपर इतना ब्लेम ना लगा दे। तो मान रहे हैं कि उसमें फैट नहीं है, तो फिर कंसेशन फैट है भाई, ये ना बात फैट मेरे कम है। हाँ, पॉइंट का 1 पॉइंट कम है फैट। ठीक हो गया, फैट कम चलता है। हाँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी रफ़ाकत निस्वाना साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं, सर सवाल ये है कि आज दूध की बड़ी खपत है और ऐसे में ये दूध एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, चाय के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें सर अब ये आ रहा है कि दूध में फ़ैट कम आ रही है, SNF कम आ रहा है और उसमें मिलावट भी आ रही है जिसमें केमिकल, तो क्या एक्शन इस वक्त ले रही है पंजाब फूड अथॉरिटी सर? जी, इसमें बेसिकली तो दूध का जो टास्क है वो बहुत चैलेंजिंग टास्क है। सबसे ज़्यादा जो पंजाब फूड अथॉरिटी को चैलेंजिंग टास्क इस वक्त दरपेश है वो उसमें दूध का ही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर रोज़ इस्तेमाल होती है। दूध के हवाले से हम डेली बेसिस पे ऑपरेशंस करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दूध में एडल्ट्रेशन पाई गई है, वो पानी की एडल्ट्रेशन है, उसको भी हम फोकस किए हुए हैं। पानी के अलावा कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसमें डिटर्जेंट्स और यूरिया और इस तरह की चीज़ों की भी एडल्ट्रेशन करते हैं। सर, आप सजाएं दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, ये काम फिर जारी है, क्या वजह है? जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं चीज़ें, एडल्ट्रेशन है, इस तरह की चीज़ें, उसमें नो टॉलरेंस है, उसमें हैवी फाइन्स हैं, हैवी उसमें FIRs और सारी हम परसू करते हैं। हमने देखा है उसमें मक्खियाँ गिरी हुई हैं, गंदगी है और बर्तन इतने गंदे हैं, तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट है आपके लॉ के? इसमें हाइजीन पे भी बिल्कुल PFA एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है। हाइजीन के इश्यूज़ पे हाइजीन भी उतनी ही बड़ा थ्रेट है जितना अडल्ट्रेशन है, तो हाइजीन को भी हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस अथॉरिटी की काविशों की वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन स्टिल लॉट्स ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। ऐसा दूध जिसमें फैट या SNF ना हो उसको जुर्माना किया, और ऐसा दूध जिसमें केमिकल या कोई और मिलावट हो उसको फौरी तौर पर ना सिर्फ तल्फ किया, FIR भी दर्ज की। ये हमारा दूध A1 है, ये
रोज आता है, रोज इधर से पास होकर जाता है दूध हमारा। आज तो फेल हो गया ना आपका दूध, तो इसको हिलाने की क्या ज़रूरत है? दूध फैट वो नीचे चली जाती है। नाज़रीन, हम ठोकर न्याज बेग पर खड़े थे, जो लाहौर में इन गाड़ियों के, दूध वाली गाड़ियों के दाखिले होने का एक एंट्री पॉइंट है। अब हम एक और कसूर पॉइंट, जिसको हम गज्जू मता भी कह सकते हैं, ये एक और एंट्री पॉइंट है जहां पर हम पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ आए हैं और हमारी निशानदेही पर एक गाड़ी को रोका है, उसकी सैम्पलिंग की जा रही है। जो ही इसके सैंपल सामने आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो दूध है, जो लाहौर शहर को सप्लाई किया जा रहा है दूध, क्या वो इंसानों के पीने के काबिल है? अगर वो दूध सही है तो उसमें फ़ैट कितनी है, उसमें SNF कितना है, और ये दूध अगर हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे घरों में जाएगा, तो ये हमारे लिए दूध जो कि ग़िज़ा है, क्या ये सेहतमंद दूध होगा, या हमारी फैमिलियों में, हमारे ख़ानदानों में, मेरे और आपके बच्चों में ये दूध बीमारियां बांटेगा? अभी थोड़ी देर में सैम्पलिंग आ जाएगी, फिर हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस दूध का मयार क्या है। दूध अब बच्चों के पीने के काबिल नहीं है, जो ताकत है वो नहीं है, फैट नहीं है इसमें। फैट है, वो 1 नंबर का पॉइंट का फ़र्क बन रहा है। तो जुर्माना उन्होंने आपको कर दिया 10 नहीं सर, अभी नहीं पता हमें। हाँ जी, अभी नहीं आपको पता, ही है? नहीं पता नहीं। आप रसीद ले लेना, आपसे दोबारा बात कर ले लें। क्रीम निकाल ली गई है, फैट निकाल ली गई है, 4% उसमें फ़ैट होना चाहिए। अगर वो उसमें फ़ैट नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें एनर्जी नहीं है। आपने दूध पिया, आपने पानी पिया, ये बिल्कुल बराबर हो गया। ये है वो धंधा जो इस सफ़ेद काम की आड़ में काला धंधा हो रहा है। दूध की आड़ में चूँकि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि ये लोग गवाले परवाह ही नहीं करते कि ये इस तरह का उनका नाकिस, गैर मेयारी, केमिकल मिला दूध, या ऐसा दूध जिसमें फ़ैट नहीं है, SNF नहीं है, ऐसा दूध पीने से लोगों के बच्चे सेहतमंद होने की बजाय, लोग जो इसकी चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, वो ठीक होने की बजाय मज़ीद बीमार होंगे। हमारी निशानदेही पर अब और गाड़ियाँ भी रोकी गई हैं, हम इनको भी देखेंगे कि इनके अंदर जो दूध है, क्या वो दूध है भी कि नहीं। ये दूध हिलता रहता है, फिर क्या वजह होती है? जिस गाड़ी को रोकते हैं वो उस वक्त आके दूध को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। दूध अगर खालिस है तो उसको मिक्स करने की तो ज़रूरत नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता कि खालिस दूध हो और उसका गाढ़ा दूध नीचे बैठ जाए और पतला पानी ऊपर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई तो ऐसी ज़रूर गड़बड़ है कि ये लोग, जब इनको रोका जाता है, उस वक्त ये उस दूध को हिलाते हैं, उसको हिला कर बराबर करते हैं, ताकि जब ये लेबॉर्ट्री में जाए तो इसका मयार बेहतर हो जाए। हम इनसे पूछेंगे कि आखिर इस दूध में क्या गड़बड़ होती है कि आप यहाँ पर आके उसको हिलाना शुरू कर देते हैं। बैठे ना ज़रा। ये कहते हैं जो आपका दूध है, इसमें आप पाउडर डालते हैं, सर्फ डालते हैं, क्या ऐसा होता है? सैंपल रोज तो ला के जाते हैं। तो इसको हिलाने की क्या ज़रूरत है? मैं यही तो कह रहा हूँ, दूध ये जो है ना, दूध फैट वो नीचे चली जाती है। कितना आप दूध लाते हैं मंडी से? मंडी अहमदाबाद से ये है तकरीबन 4000 लीटर। 4000 लीटर। ये 4000 लीटर है। आप रोज गुजरते हैं, क्यों बार बार इल्ज़ाम लगता है कि आपके दूध में कहते हैं कि केमिकल मिला हुआ है, उसमें सर्फ है, उसमें डिटर्जेंट है? पर्चियां पियां रोजाना सी सैंपल लवा के जाना सी। कभी जिस दिन का प्रोग्राम बना पर्चियां ला रहे, सैंपल ला रहे थे, लवा के जा रहा है। अभी फिर ये खेंचा मारने की क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूरत ही है, आपको एक बता तो दिया, दूध हल करते हैं ना। जो टेक्निकली बात सही है गलत है? अगर कोई चीज़ खालिस है उसको हिलाने की क्या ज़रूरत है? ये तो आप बैठ का खालिस दूध चो के थोड़ी देर आते हैं। अभी वो चेक करते हैं। हाँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक हो गया, आए ना ज़रा।
इंशाल्लाह बना के। हाँ जी, क्लियर इंशाल्लाह सर। आपके ही लोग कर रहे हैं ना, जो केमिकल डालते हैं, सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, जो करते हैं सर वो दुनिया भर रोते भी रहते हैं ना। अच्छा, ये करना ठीक है, पानी डालना, केमिकल डालना ठीक नहीं है? डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, आज तक नहीं डाला। जब मेरा और आपका बच्चा पिएगा और उसमें केमिकल होगा तो क्या बनेगा उसका? नहीं पीने का, कोई भी नहीं पीगा, बीमार होगा, ठीक होगा। हाँ बीमार होगा। तो हमें ये काम करना चाहिए जो करते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, आप बहुत ठीक कर रहे हैं सर। इनको ठीक करना जरूरी है। हाँ जी, ठीक करना जरूरी सर। हाँ जी, लो ये मोटे हो जाएंगे जरा। नाज़रीन, हम दिन भर मुख्तलिफ गाड़ियों में गवालों की तरफ से लाए गए दूध को चेक करने के बाद रात के वक्त लाहौर के एक और एंट्री पॉइंट पर पहुंचे तो वहां पर भी हालात जूं के तू ही थे। नाज़रीन, इस नाका पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने चेकिंग के बाद कई गाड़ियों को जुर्माने किए, जबकि 2 गाड़ियों में से 15,000 लीटर से जायद जाली केमिकल मिला दूध पकड़ लिया। ऐसा सब जिस दूध से क्रीम निकल जाती है, फैट निकल जाती है, फिर उसके क्या वो मुकम्मल ग़िज़ा रहता है दूध? जी बिल्कुल नहीं, वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं रहता, क्योंकि फ़ैट एक मेन इंग्रेडिएंट है, मेन कंपोनेंट है मिल्क के अंदर। तो ये ग़िज़ाइयत जिस्म के अंदर मुहैया करता है, तो इसलिए फ़ैट का होना ज़रूरी है दूध के अंदर। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछूं कि जिस दूध में फ़ैट नहीं है, SNF नहीं है, तो वो दूध पिया या पानी पिया बराबर है, एक ही बात है? जी, वो उसको हम दूध नहीं कह सकते कम अज़ कम। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को चेक किया है और इसका दूध ठीक निकला है, लिहाजा इसको बगैर जुर्माने के छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 2 गाड़ियां हैं, ये इनके दूध में फ़ैट और SNF कम आई है, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से इनको जुर्माने किए जा रहे हैं। दो गाड़ियों में जो दूध था उसको मिलावटशुदा करार दिया गया है। हमारी उनसे बात हुई, कह रहे हैं कि इन गाड़ियों के दूध को तल्फ कर रहे हैं, ये इंसानों के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हमने 2.25 लाख लीटर के करीब दूध जो मुख्तलिफ शहर के एंट्री पॉइंट्स पर गवाले लेकर आ रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों को हमने चेक किया है। उसमें से 15,000 लीटर दूध नाकिस, गैर मेयारी और केमिकल ज़दा निकला है, जिसको तलब किया जा रहा है। एक 100 के करीब गवाले सिर्फ लाहौर शहर में हैं, जो बार बार पकड़े जाते हैं, फिर छूटने के बाद यही धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ वो सज़ाएं मुतय्यन की जाएं जो बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक हैं। अगर वो सज़ाएं, सख्त सज़ाएं अगर इस मुल्क में भी नाफिज कर दी जाएं तो कोई वजह नहीं है कि मिलावटशुदा दूध बेचने वाले कानून की गिरफ्त में ना पहुँचे। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।